मैं पाकिस्तान से आई हूं और मुझे पाकिस्तान जाना है और यहां से मुझे फ्लाइट पकड़नी है। आज जयपुर एयरपोर्ट में ऐसी स्थिति सीआईएसएफ के जवानों के सामने आ गई जब एक महिला आकर यह कहती है कि मुझे जयपुर एयरपोर्ट से पाकिस्तान जाने की फ्लाइट पकड़नी है और वहां जाना है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 राजस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ मैं रविंद्र सिंह। दरअसल देश अभी सीमा हैदर और अंजू की गुत्थी को सुलझाने में ही लगा हुआ है। अभी एक और मामला राजस्थान की राजधानी जयपुर से सामने आया है। थोड़ी ही देर पहले का यह मामला है और इसने एक तरह से कहें कि खुफिया एजेंसियों के लिए और काम बढ़ा दिया है, क्योंकि जैसे ही जो हमने बताया कि एक युवती आती है जयपुर एयरपोर्ट पर आने के बाद वो सीआईएसएफ की जो एक तरह से कहें कि लेयर होती है अंदर एयरपोर्ट में एंटर करने के लिए, सीआईएसएफ के जवान बाकायदा टिकट चेक करते हैं। टिकट चेक करने के साथ ही साथ आईडी देखते हैं। और ये युवती जब कहती है कि मुझे पाकिस्तान जाने की फ्लाइट पकड़नी है तो सीआईएसएफ के जवान हैरान हो जाते हैं, चौंक जाते हैं और कहीं ना कहीं शंका से उस युवती को यूं देखने लगते हैं, क्योंकि जयपुर एयरपोर्ट से पाकिस्तान की कोई फ्लाइट तो जाती ही नहीं है। तो फिर उनको कुछ शक हुआ, बातों में उस युवती को उलझाया और जयपुर एयरपोर्ट पर ही स्थित जयपुर पुलिस स्टेशन को उन्होंने तुरंत इत्तला की और जाहिर तौर पर वहां पुलिस के जवान भी रहते हैं और उन तक जब ये जानकारी पहुंचाई गई तो फिर युवती को जयपुर पुलिस के हैंडओवर कर दिया, यानी जो जयपुर का एयरपोर्ट का पुलिस थाना है उसको हैंडओवर कर दिया। फिर उसके बाद जब पुलिस ने बातचीत की उस युवती से कि कौन हो आप, कहां से आई हो, क्या कुछ है, तो पुलिस को कुछ संदिग्ध लगा मामला। उसके बाद फिर पुलिस ने हिरासत में लेते हुए जो एयरपोर्ट परिसर में ही पुलिस थाना है वहां पर लेकर इस युवती को जाती है। ये तस्वीरें भी आप लगातार देख रहे हैं। मुंह अब इसका ढका हुआ है या फिर युवती का ये कहें कि खुद से ही इसने अपनी आइडेंटिटी छुपाई हुई है, चेहरा ढका हुआ है। दरअसल कुछ डिटेल जो सामने आ रही है अभी तक, क्योंकि अब ये मान के चलिए, जैसा मैंने पहले भी कहा कि अंजू की बात करें जो पाकिस्तान गई हैं खैबर पख्तूनख्वा, या फिर सीमा हैदर की बात करें जो पाकिस्तान से यहाँ पर ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में आई और उन्होंने सचिन के साथ रहना मंजूर किया, प्यार की एक कहानी सामने आई। तो ये डिटेल धीरे धीरे जो मिल रही है, हालांकि इन डिटेल्स में आगे बदलाव आएगा, लेकिन जो शुरुआती तौर पर जानकारी मिल रही है वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। कहा यह जा रहा है कि जो युवती पकड़ी गई है, बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में लाहौर की रहने वाली बताई जा रही है। वह जहाँ रहती है वहाँ से भी संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। सारे दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही कोई असली क्या घटना है वो बता पाएंगे। 3 साल से रह रही थी लाहौर से आई हुई युवती, 3 साल से भारत रह रही थी। कोई इसके पास कोई पासपोर्ट नहीं मिला, कोई वीज़ा नहीं मिला। जानकारी मिल रही है कि लाहौर की रहने वाली लड़की ने अपना नाम भी बताया और ये जयपुर में जो पहुंची थी, सीकर के श्री माधोपुर में बस पे बैठी, जयपुर में पहुंची और इस दौरान बस में 2 युवकों से इसने पूछा भी कि मुझे जयपुर के बारे में कुछ पता नहीं है, मेरे को पाकिस्तान जाना है, ऐसा तो उसने नहीं बताया, लेकिन मुझे एयरपोर्ट जाना है, ये ज़रूर उसने कहा उन 2 युवकों से। और उन युवकों से उसने गुजारिश की कि मुझे जयपुर एयरपोर्ट पर छोड़ दीजिए क्योंकि मैं जयपुर के बारे में जानती नहीं हूँ। तो इस युवती को, इस लड़की को क्योंकि अनजान ये लगी, इस वजह से दोनों युवकों ने यहाँ एयरपोर्ट पर लेकर आए और फिर एयरपोर्ट के बाद का वाकया तो मैंने आपका बताया है। लेकिन यह है कि बिना पासपोर्ट एंट्री करते वक्त सीआईएसएफ ने युवती को रोका और अब एयरपोर्ट थाना पुलिस फिलहाल इस युवती से पूछताछ कर रही है और पाकिस्तान की गजल से पूछताछ के लिए आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो भारत की जो इंटरनल सिक्योरिटी और खुफिया जानकारी के लिए आईबी होती है, वो अभी यहाँ पर पहुंची और जाहिर तौर पर अब आगे और भी जानकारी हो सकती है। आपको एक चीज़ और भी बता दूँ, सीकर से यहाँ पर आई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीकर में कल दौरा था, वो लौट आए हैं। हालांकि कल सीकर में दौरा था, लेकिन ये भी एक एडिशनल है, उसका कनेक्शन है या नहीं है मैं वो नहीं कह रहा हूं, लेकिन हर लिहाज से ये भी आपको इत्तला देनी और इनपुट देनी जरूरी है। और एक और अपडेट यहां पर आई है, वो ये है कि जयपुर एयरपोर्ट पर जो पाकिस्तानी लड़की मिली है, 16 साल की है ये, जो जयपुर एयरपोर्ट पर पकड़ी गई है पाकिस्तानी लड़की। 3 साल से ये अपनी बुआ के साथ फ्लाइट से आई थी राजस्थान, ये इसका दावा है। ये इसका दावा है कि 3 साल पहले अपनी बुआ के साथ पाकिस्तान से फ्लाइट में यहां राजस्थान आई थी। अब राजस्थान आई थी, कौन सी फ्लाइट इसने पकड़ी, किस एयरपोर्ट पर आई, ये उसके हवाले से बात निकलकर सामने आ रही है। राजस्थान में सीकर की रहने वाली बुआ है इसकी। आप देख सकते हैं एसीपी चिरंजीलाल मीणा जो माजी एसीपी है वो पूछताछ कर रहे हैं। वहीं कैबिन में ये पाकिस्तानी युवती है जहां पर पूछताछ की जा रही है और इसी युवती ने अब तक अपना नाम गजल बताया। कहा जा रहा है कि युवती के पास ना कोई पासपोर्ट है, ना उसके पास कोई वीजा है और पूछताछ में युवती ने यह भी बताया है कि वो 3 साल से नहीं, पिछले 3 साल से जयपुर में ही सीकर जिले में श्री माधोपुर में अपने रिश्तेदार महिला के यहाँ पे रह रही थी।
और ये कोई नई बात नहीं, क्योंकि जब बंटवारा भारत और पाकिस्तान का हुआ था तो आज की तारीख में भी हमारे भारत में जो रहने वाले लोग हैं उनके कई रिश्तेदार पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान के कई लोगों के रिश्तेदार यहाँ भारत में। इसमें खैर कुछ गलत नहीं हो सकता, लेकिन इसका दावा कि 3 साल पहले आई थी तो वीज़ा होगा इसके पास, परमिशन होगी, भाई कितने दिनों के लिए आए, पासपोर्ट होगा, लेकिन कोई डॉक्यूमेंट इसके पास से नहीं मिला है। और नाबालिग किशोरी बुआ के घर से भागकर बस स्टैंड में पहुंची। अभी भागी क्यों है, थोड़ी उलझी हुई स्टोरी लग रही है। सीकर संवाददाता भी वहां पर हमारे लगातार लगे हुए हैं, आपको अपडेट और वीडियोस में देंगे, लेकिन फिलहाल एसीपी चिरंजी लाल मीणा उससे पूछताछ कर रहे हैं और आईबी की टीम भी पहुंच चुकी है। ये जानकारी जैसे इस मामले में मिलेगी आपको और ज्यादा अपडेट देंगे, लेकिन फिलहाल हमारी इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।